फील द डिवाइन लव। दोस्तों इस पूरे अगस्त में ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है जो मैं खुद रीडिंग करने के समय में मुझे इतने सारे ऐसी चीज़ों का आभास हो रहा है जो काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा है, जो काफ़ी जैसे कि मैं कहूँगी बाधाएं हैं, है ना। ऐसी चीज़ों का अनुभूति मुझे हो रहा है जब भी मैं रीडिंग करने के लिए मतलब सोचती हूँ। तो अभी ये 2-3 दिन जो है आधे घंटे 1 घंटे मुझे डिले हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उस वक्त में मैं अपनी रेमेडी फॉलो कर रही हूँ, मैं अपने बाबा जी के शरण में हूँ। तो आपको बस यही कहूँगी मैं कि पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहिए, पूरी तरीके से माता जी के शरण में रहिए। सावन का माह है, माता पिता भोले बाबा माता पार्वती जी के पूर्ण शरण में रहिए, क्योंकि ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, ये बहुत लंबे समय से चल रही है आपके तरफ। ये जो काली क्रिया है, ये जो आसपास के लोग हैं, कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, और वो ऐसे हैं जो आपके तरफ ये सारी चीज़ें करके ये पता करने आते हैं। ये एक चाबी, मतलब जैसे ताले की चाबी ढूंढने आते हैं कि अब हुआ कि नहीं, असर हुआ कि नहीं, ठीक है। आप हो सकता है कि आपने हीलिंग किया है तो आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पहचान पाएंगे, ठीक है। देखिए कितना सारा स्टकनेस मुझे यहाँ पर मतलब फील हो रहा है। मुझे रीडिंग करने से पहले भी ये स्टकनेस मुझे फील हुआ। जैसे कि आप सबको पता है, मुझे रोकने की कोशिश भी होती है तो भी कोई नहीं रोक सकता, कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता। कोई ऐसा व्यक्ति, इंसान तो दूर की बात है, मतलब कोई प्रेत बाधा नहीं रोक सकती, क्योंकि मुझे तो फील हो जाता है ना। और मैं उन चीज़ों के लिए जो रेमेडी फॉलो करती हूँ, फिर वही बात है कि जो जैसा कर्म करेंगे उनको वैसे ही बैकफायर हो जाएगा। क्योंकि जब हम चुप रहते हैं, हम शांत रहते हैं, तो हमारे परम पिता परमात्मा जी, हमारे जो डिवाइन जी है, उनकी कृपा बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि फॉरगिव कर दीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए। तो बिल्कुल ऐसी एनर्जी आपको इतना स्टक किया गया है आपकी स्पिरिचुअलिटी के। सिर्फ और सिर्फ ये जो व्यक्ति है ना, किसी भी प्रकार से स्पिरिचुअल फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, या आपके दूर के रिलेटिव में हो सकते हैं। इन्होंने आपको आपके हर एक क्षेत्र में इन्होंने आपको बैक स्टेप किया है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में, आपके फैमिली लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके ग्रोथ में, आपके सक्सेस में, हर एक जगह से। और ये एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने सबको मिसअंडरस्टूड किया है, जिन्होंने सबको मिसअंडरस्टूड करवाया है आपके लिए। आपके जो कोई क्लोज वन है वो भी इनकी बातों में आ गए। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है, कुछ समय के लिए ही सही पर आए थे, लेकिन अभी वो काफ़ी स्टक हैं। जो आपके जो कोई क्लोज फैमिली मेम्बर जो हैं, इनकी बातों में आए, वो काफ़ी स्टक हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो हर एक एंगल से, देखिए इस तरीके से हर एक एंगल से वो सोच रहे हैं। सन की एनर्जी है, तो कोई रेस्पेक्टेड फैमिली मेम्बर हैं आपके जो इनकी बातों में आ गए थे, और अब उनको ये एहसास हो रहा है, ठीक है। इस व्यक्ति ने आपके पहले, ये आपके आसपास के व्यक्ति हैं, क्योंकि ये पहले आपके घर आए आपसे मिलने, या आपसे इन्होंने बातें की। और ये जैसे कि मैं ये देख पा रही हूँ कि अपने आप को स्पिरिचुअल कहते हैं, लेकिन आपको इनके व्यवहार से बिल्कुल भी ऐसा अलग तरीके की एनर्जी रिसीव हुई होगी। पहले हो सकता है आप इनका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन जैसे जैसे आपको समझ में आने लगा ये आपके आसपास के व्यक्ति हैं। यहाँ पर मुझे आउटसाइडर भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो व्यक्ति है जिन्होंने आपको पूरी तरीके से 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी में भेजा है, जिन्होंने हर एक तरीके से आपको स्टक किया है। आपका कोई ऐसा कार्य है जिसमें इसी व्यक्ति ने ही बाधाएं पहुँचाई है। आपने इनसे कोई बातें शेयर की, हो सकता है आप यदि कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो आपने अपना कोई वीडियो इनको शेयर किया होगा या इनसे कुछ पूछा होगा। ये ऐसी एनर्जी तो इन्होंने स्टक कर दिया आपके कार्य को, ठीक है। इनको ये लगा कि आप हमेशा जगलिंग करते रहे, हमेशा आप इनसे हेल्प लेते रहे, हमेशा आप इनसे मार्गदर्शन लेते रहे। यदि आप लोगों को मार्गदर्शन देंगे, यदि आप अपनी क्वालिटी को आप पहचान पाएंगे। यहाँ पर मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है कि इस व्यक्ति ने आपकी क्वालिटी का, आपकी योग्यता का, और आपके अंदर जो एक शक्ति है उसका भी मिसयूज़ किया है जब आपको जानकारी नहीं थी। आपकी एनर्जी को ये शक करना बहुत अच्छे से, इसलिए ये शक कर पाए क्योंकि ये पहले से ये सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है।
पहले से ही आप इनके आसपास में थे, पहले से ही आप इनसे या तो मिलते थे या ये आपके घर आते थे, इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें समाप्त की जा रही है पूरी तरीके से। टावर भी नहीं, डेथ का कार्ड है। ये व्यक्ति बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आप सक्सेस हो, क्योंकि या तो आपने इन्होंने आपके बारे में ये ऐसा कुछ जानकारी इनको है कि आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत सक्सेस होंगे और आप अपने फैमिली के पहले मिलेनियर या बिलेनियर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने फैमिली के मतलब ना, एक जैसे कहते हैं ना, आपके नाम से लोग काफ़ी रेस्पेक्ट आपकी फैमिली को देंगे, इस तरीके की भी एनर्जी है। तो इनको ये सारी चीज़ें पता थी किसी भी प्रकार से। अगर ये आपके आसपास के हैं तो इनको हो सकता है आपने ही पूछा हो कभी अपना बर्थ चार्ट दिखाकर, तो इनके पास आपका बर्थ चार्ट है। ये जानते हैं कि आपकी जो राशि है, ठीक है, वो फायरी एनर्जी है और ये बैलेंस है। आपकी राशि जो है बैलेंस है जल तत्व से और अग्नि तत्व से, ठीक है। तो ये डिसबैलेंस इसी तत्व को करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मैं ऐसी भी एनर्जी देख पा रही हूँ कि इन्होंने, आपको लगा होगा कि पहले से ही कि आपकी सेहत में उतार चढ़ाव आता है, जबकि मैं ये देख पा रही हूँ कि आप एक हीलर हैं, बोर्न हीलर हैं। तो आप तो बैलेंस है। आपके बर्थ चार्ट में अग्नि तत्व और जल तत्व की मात्रा मुझे बहुत बैलेंस नज़र आ रहा है, ठीक है। और एंजेलिक एटमॉस्फेयर में आप हैं। आपका हार्ट चक्र देखिए एक पिरामिड बना हुआ है। तो आप सबके लिए हीलिंग सेंड कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी शक्ति परमपिता परमात्मा जी ने दी है। ये सब कुछ जो आपको दिया गया है बॉर्न, तो ये चीज़ें आपको इसलिए दिया गया है कि आप इसे अपने अपनों का और भी लोगों का कहीं ना कहीं भला कर सकें। लेकिन इस व्यक्ति को ये चाहिए था कि सिर्फ इसका भला हो, सिर्फ इनका नाम हो। इनके देखने के तरीके से कुछ समय से आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपको बहुत अलग तरीके से देखते हैं कि जब से आप अपने रियल ट्रू लाइफ पर्पस पर आए हैं, सोल पर्पस पर आए, तब से इस व्यक्ति का जो व्यवहार है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ होगा, ठीक है। तो ये यदि आपके आसपास के हैं तो बिल्कुल ऐसी एनर्जी है जो आउटसाइडर है। इस व्यक्ति ने क्या किया है, आपके किसी क्लोज फ्रेंड का साथ इन्होंने लिया है, ठीक है, क्योंकि ये फैमिली की बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स आपके नज़र आ रहे हैं। तो इन्होंने आपके किसी ऐसी फ्रेंड का साथ लिया है जो फायरी एनर्जी में है, जिसको आपके रिलेशनशिप से, आपके पर्सनल लाइफ से, आपके फैमिली लाइफ से बहुत ज़्यादा जेलसी थी, क्योंकि इनके लाइफ में वो चीज़ें इनको नहीं मिली। या तो जल्दी ये सिंगल हो गई, ठीक है, ये मुझे फीमेल एनर्जी होंगी तो ये जल्दी सिंगल हो गई। यदि ये मेल एनर्जी है तो इनका डिस्टेंस हो गया अपने जो पार्टनर है उनसे। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अपने कर्मों को देखने की वजह, जैसे होता है ना कि भाई अगर किसी के लाइफ में कुछ हुआ तो वो उनके कर्म है, लेकिन आपने इनका साथ दिया और आपने जो साथ दिया उसका इन्होंने इस तरीके से, जैसे कहते हैं ना, आपने इनका भला किया और इन्होंने पलट कर आपके पीठ में इस तरीके से वार किया। आपके फैमिली मेम्बर को भी स्टक करने के लिए इस जो जेलस मेल है, ठीक है, डोमिनेट जो मेल है, उन्होंने इस आपके फ्रेंड का भी सहयोग लिया। आपके फैमिली मेम्बर की या तो फोटोग्राफ्स या कुछ बातें इन लोगों ने की है आपके फैमिली मेम्बर से आपके बारे में, ठीक है, कि आप तो ऐसे ही कुछ कर रहे हैं, आपका कुछ भी नहीं होगा आगे, ये क्या कर रहे हैं, इनको रोकिए, है ना, ऐसी एनर्जी। मैंने पहले चाबी और ताला कहा, तो ताले को बंद कर देना, मतलब आपके जो किस्मत का जो ताला खुल रहा है उसको बंद करने के लिए देखिए आपके फैमिली मेम्बर से यदि ऐसा कुछ कहते हैं तो आपके फैमिली मेम्बर आपको हो सकता है कहें कि अरे नहीं नहीं ये सब काम छोड़ दो, ये क्या करो, जबकि आपका लाइफ पर्पस है, जबकि आपका सोल पर्पस है। पर आपको पहले ही डिस्टेंस कर दिया गया है। सबसे डिस्टेंस इसलिए किया गया है सैक्रिफाइस, कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आपके सोल फैमिली मेम्बर से भी आपको दूर किया गया। क्योंकि ये जो व्यक्ति, इसकी नज़र, ये जो देखिए, ये भले ही बड़े हैं लेकिन ना मुझे इनकी एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है कि मैं कह भी नहीं पा रही हूँ इनकी, है ना। तो इसकी नज़र जो है ना, ये आपके मनी, आपके अबंडेंस पर, आपके जो वर्क है, आप जो वर्क कर रहे हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स से, आप किसी भी प्रकार से, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप या तो ट्रैवलिंग का या तो इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई कार्य करें जिस पर इनकी पूरी नज़र है। इनको ये लग रहा है कि आप इतने स्टेबल कैसे हो सकते हैं, आपके लाइफ में इतना मनी ब्लॉकेजेस जो था इन्होंने दिया था वो हील कैसे हो सकता है।
आप तो हमेशा ये तो यही सोचते थे कि आप कभी अपने स्टार को पहचान ना पाए कि आप एक स्टार सीट हैं। आप हमेशा जगलिंग करते रहे, या तो अपने पर्सनल लाइफ में या तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कोई ऐसी फीमेल एनर्जी है जो आपसे पहले से ही जेलस रही है, और ये हो सकता है आपके किसी क्लोज वन के आसपास की हो, या उनके फैमिली मेंबर में से कोई हो, जल तत्व की हो सकती है, तो कर्क राशि हो सकता है, वृषभ राशि हो सकता है, ठीक है। इस फीमेल का जो आपके किसी क्लोज फैमिली मेंबर के या तो आसपास के हो सकते हैं, वर्क प्रोफेशन से हो सकते हैं। ये जो आउटसाइडर की एनर्जी है ये बहुत ही अलग एनर्जी है, क्योंकि इन्होंने आपको और आपके क्लोज वन को डोमिनेट किया है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर इनका है। तो कोई दो ऐसे, एक बड़ी एज की फीमेल है और एक छोटी एज की आपकी एज की फीमेल है, जो आपके क्लोज वन के, इन लोगों का जो डोमिनेट करने का जो इनका जो एक व्यवहार है, एक नेचर है, आपके तरफ जो प्रोजेक्शन है, वो सारी चीज़ों को समाप्त किया जा रहा है, ठीक है। टावर आ रहा है, ये कभी भी नहीं चाहते थे कि आप सफल हो। देखिए दोनों ही एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, एक तो आपके आसपास के हैं और एक आपके क्लोज वन के आसपास के हैं, और ये दो एनर्जी मुझे रिसीव हुई है, ठीक है। और जो ये आपके क्लोज वन के आसपास के, उन्होंने धन का भी प्रयोग किया है, ठीक है। उन्होंने धन का भी, इधर तो आपका ब्लॉकेजेस क्रिएट किया गया है आपको जगलिंग करवाने के लिए, और आपके पर्सन को तो पूरी तरीके से ब्लॉकेजेस क्रिएट किया गया है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो सकती है, तो ये कोई, जैसे कि मैंने कहा, वृषभ राशि की कोई फीमेल हो सकती है, कन्या, मकर, वृषभ हो सकता है इनकी राशि। आप एक लाइट वर्कर हैं और आपकी एनर्जी को इस व्यक्ति ने जो स्टक हैं, जो काफ़ी जेलस हैं, ये भी वृषभ राशि के हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ना वृषभ राशि की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिसीव हुई है, या अर्थ एलिमेंट हो सकता है। तो ये लोग ना काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड है, ये अपने लिए खुद क्रिएट नहीं कर पाते, मतलब ये ना काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस एनर्जी है, ये काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस एनर्जी में रहे हैं, मतलब स्टेबिलिटी इनके पूरे आसपास, मतलब फैमिली में भी इनके स्टेबिलिटी नहीं रही है, ठीक है। और ये भी काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि बहुत ही नीचे से ऊपर धीरे धीरे आए, और आपको पता नहीं चला, ये आपकी एनर्जी लेकर ही आ रहे थे, क्योंकि पहले तो आपको पता ही नहीं था, आप इनसे बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे। जैसे ही आप डिस्टेंस हुए, इनके अंदर का जो अहंकार है इतना बढ़ गया कि अब इनका अहंकार समाप्त किया जा रहा है। यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से आपके साथ, जैसे कहते हैं ना कि एक चुप रहकर भी, शांत रहकर भी, इन्होंने आपके तरफ वार किया है, बार बार वार किया है। क्योंकि देखिए दो जो सोर्स है नीचे गिरा हुआ है, और तीन सोर्स जो है उनके हाथ में, तो कहीं ना कहीं इन्होंने बार बार या आपके तरफ या आपके क्लोज वन के तरफ इन्होंने बार बार ऐसी एनर्जी सेंड की है। फिर आ गया व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ये आपके किस्मत से जेलस हैं। ये जो लोग हैं, ये पूरी एक फैमिली है, बहुत ही रहस्यमयी है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा जेलस हैं आपसे, आपके प्रोग्रेस से, आपके किस्मत से, मैं यदि कहूँ तो, ठीक है। लेकिन एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है, कोई कितना भी जेलस हो, लेकिन श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, आपको आगे, जैसे कि मैंने कहा, बिल्कुल आपका किस्मत चमकने वाला है। एस ऑफ वॉन्ड से आपको रिवार्ड अवार्ड मिलने वाला है। और देखिए जो भी रीडिंग में थी, जो भी ऐसा था कि और कुछ आना है, तो वो आ गया फोर ऑफ कप्स, जहाँ पर दोनों ही तरफ परमात्मा जी का हाथ है। तो परमात्मा जी ने आपको पूरी तरीके से संभाला है, परमात्मा जी ने आपको पूरी तरीके से संभाला। जब आपके अपनों को ही इन्होंने पूरी तरीके से स्टक कर दिया, उनके माइंड को इतना सारा आपके बारे में गॉसिप करके, आपके बारे में ऐसी चीज़ें कह के कि आप क्या कर रहे हैं, आप रुक नहीं रहे हैं, आप किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस मेल ने किया है। बहुत ही डोमिनेट, ये जैसा दिखाते हैं वैसे नहीं है, ठीक है। इनकी एज अच्छी खासी है, मतलब 55 से 75 एज इनका हो सकता है। इनका दिल इसलिए दुख रहा है क्योंकि आप इनके जो बाउंड्री है उससे बाहर निकल गए हैं, ठीक है। मतलब ये जो भी छल कर रहे थे, जो भी आपकी एनर्जी के साथ कर रहे थे, आप उन सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं और आप विक्ट्री की ओर जा रहे हैं, आप सक्सेस की ओर जा रहे हैं। जो ये नहीं चाहते थे वो चीज़ें आपके लाइफ में आ रहा है।
आपको जैसे कि आप में से कई लोगों का जो है ना वाक बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई कार्य आप करते होंगे, या आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, तो आपकी मतलब आप कैसे ये कर सकते हैं? आपकी एनर्जी को तो इन्होंने पहले से ही शक किया था ना, तो आप कैसे ये चीज़ें कर सकते हैं? इनको यही चीज़ें बार बार इनके अहंकार को चोट पहुंचा रही है, ठीक है। इन्होंने काफ़ी कुछ दिखाया आपको, जो चीज़ें थी नहीं, योजना बनाकर जो दिखावा आपको किया, जैसा वो दिखा रहे थे कि नहीं नहीं हम तो आपके बहुत वेल विशर हैं, और आपके अपनों के बारे में देखिए, आपके अपनों के पास आपके बारे में और आपके पास आपके अपनों के बारे में ये ऐसी चीज़ें कहते आए हैं। लेकिन जब आपको समझ में आया, थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट किया गया, आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी और यहाँ पर आर्कएंजल जामुन जी आपके किसी डर का ये लाभ उठा रहे थे, लेकिन जब आपके अंदर वो डर समाप्त हो गया तो इनका सारा मतलब जो षड्यंत्र है वो इन्हीं की तरफ वापस चले गया। अब ये स्थिति इनकी है, जो ये स्थिति आपकी करना चाहते थे वो स्थिति अभी फिलहाल इनकी है। इनको बस ये है कि आपकी विक्ट्री कैसे हो रही है, आपको वो चीज़ें कैसे मिल रहा है और इतना कैसे मिल रहा है। इनको ये लग रहा है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दिया या लगा दी, मुझे वो रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, मुझे वो अचीवमेंट नहीं मिल रहा है, पर इसको ये मेरे से छोटी है या छोटा है, पर इनको ये चीज़ें कैसे मिल रही है। ठीक है, मैं तो मेरे सामने में बड़ी हुई है, मेरे सामने में बड़ा हुआ इस तरीके की एनर्जी है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है। और आप ये जितना भी सोचे, ये लोग कुछ भी करें आपके लाइफ में, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा आपके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा आपके ऊपर है। आप बहुत लंबी उड़ान, जैसे कि मैंने कहा ना, बहुत ही बड़ी सक्सेस आपको आने वाली। मैं ये देख रही हूँ कि आपके कार्य में जो है थोड़ा डिले हो रहा है। वो डिले क्यों किया जा रहा है, वो स्वयं बाबा जी आपको बता रहे हैं कि अंत ही आरंभ है। डिस्ट्रॉय, कुछ चीज़ ऐसा है जो समाप्त किया जा रहा है, जो आपकी एनर्जी जो फैली हुई है ना, बिखरी हुई है, जो इन्होंने आपकी एनर्जी किसी भी प्रकार से रखी हो, उसको पहले डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। उस एनर्जी को पहले डिस्ट्रॉय किया जाएगा। मुझे 3 दिन की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिसीव हुई है रीडिंग के पहले, तो ये 3 दिन आपको कहा जा रहा है कि बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा में रहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान योग मेडिटेशन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, श्री सुंदरकांड का पाठ कीजिए, श्री सुंदरकांड का पाठ सुनिए, क्योंकि जो डिले हो रहा है ना वो आपके भले के लिए हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सारी जो भी निगेटिविटी है, जो भी टॉक्सिसिटी है, उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी ये सारी चीज़ें आपके लिए, मतलब आपसे असीम प्रेम है, डिवाइन जी को आपसे असीम प्रेम है। ठीक है, ओ लिसन टू योर इनर वॉइस, आपको कहा जा रहा है कि आप अपने इनर वर्क कीजिए, अपनी इनर वॉइस को सुनिए। लॉर्ड हनुमान जी डेडिकेटेड, तो आप में से कई लोग श्री हनुमान जी बाबा जी के भक्त हैं। बाबा जी आपको बता रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा। त्रिशूल की एनर्जी है, जो कि त्रिशूल की एक ऊर्जा ये होती है कि जो भी आपके हेटर्स होते हैं, जो भी आपके हिडन इनेमी होते हैं, वो दूर होते जाते हैं। तो हो सकता है कि आपके आसपास, आपके घर में, आपके पूजन स्थान में त्रिशूल रखा हुआ है, तो वहाँ पर जब भी आप धूप दीप लगाते हैं तो वहाँ पर भी धूप दीप लगाइए, क्योंकि इसका एक मीनिंग ये भी होता है कि त्रिशूल से जो परमात्मा जी की कृपा होती है, उसमें जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वहाँ से जो ऊर्जा निकलती है, उससे जो भी हेटर्स है, जो भी हिडन इनेमी है, वो पॉजिटिव ऊर्जा के संपर्क में नहीं आ सकते। जितने भी निगेटिव लोग हैं वो कभी भी पॉजिटिव ऊर्जा के संपर्क में नहीं आ सकते। यही कारण है कि आपको ये मार्गदर्शन दिया जा रहा है। और यदि आपको लग रहा है कि डिले हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद कहिए बाबा जी को, भोले बाबा माता पार्वती जी को धन्यवाद कहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें, सारी निगेटिविटी, सारी कन्फ्यूज़न, स्पेल जो भी है, वो सारी चीज़ों को बर्न किया जा रहा है, वो सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करे मेजर चेंज के लिए आपके लाइफ में, ताकि आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो और आपके किसी सोल फैमिली मेम्बर के माइंड में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो, उसे पूरी तरीके से हील्ड करके आप आगे बढ़ें। आगे आप किसी भी प्रकार का डाउट न रखें अपने मन में, धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए, ताकि आप ये सारी चीज़ों को, देखिए आपने कितना संघर्ष किया है, तो इन सारी चीज़ों से आप पूरी तरीके से बर्डन को रिलीज़ करके आप आगे बढ़ें। ठीक है, ये मार्गदर्शन यहाँ पर, क्योंकि आप अपने सोल पर्पस पर तभी आगे बढ़ेंगे ना जब आप इस बर्डन से मुक्त हो जाएंगे, जब आप इस जो भी चीज़ें आपके बहुत लंबे समय से जो डाला गया, जो आपकी एनर्जी को सक किया गया, आपकी एनर्जी को लो किया जाता है,
आपके तरफ ऐसी ऐसी ऊर्जा भेजी जाती है, तो उन चीज़ों को पहले समाप्त करना बहुत ज़रूरी है ना। उसके बाद फिर आपकी पॉजिटिव ऊर्जा आपको खुद समझ में आएगी और आपके आसपास के लोगों को समझ में आने लगी है। तो जो भी आपके सोल फैमिली मेंबर है उनको सब कुछ समझ में आ गया है कि आप एक प्योर सोल हैं और आपका एक विशेष जो है कार्य है इस 3D पर, इस धरा पर, और आपका काफ़ी सम्मान होने वाला है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज जितने भी लोग जो है रीडिंग बुक कर रहे हैं, अब आपकी रीडिंग हो सकता है कि सितंबर में हो, तो अभी ये जो समय है ये 1 वीक है, उसमें आप अपनी रीडिंग बुक करवा लीजिए और सितंबर में आपकी रीडिंग आपको मिल जाएगी। टेक केयर।